भगवान को जानने का प्रयास न किया जाए, फिर महाराज भगवान को मानने का प्रयास किया जाए। बिना कुछ जाने हम लोग कितना चीज मान लिए हैं, मानते हैं ना। तो एक बात और मान लिया जाए कि भगवान माई बाप है। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु आपको, आप जिसको जन्माना चाहेंगे वही आपको जान पाएगा। जीव के बस की बात नहीं है कि जीव आपको जान सके। नाथ, आपने पूछा कि मैं कहां रहूं, मैं पूछता हूं आप कहां नहीं है। पूछे हूं मोहि की रहूं कहां, अब मैं पूछत सकुचा। जहां न हो तहां देहु कही, फिर तुम ही दिखाओ। आप पूछते हैं कि कहां रहूं, मैं पूछता हूं आप कहां नहीं हैं। पहले वो स्थान दिखाइए, फिर मैं आपको रहने के लिए स्थान बताता हूं। राम जी मुस्कुराए। वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु मैं आपको रहने के लिए 14 स्थान बताता हूं। कितने स्थान? 14। वाल्मीकि जी कहते प्रभु इन 14 में से जहां आपका मन करे आप जाकर वहां बसिए। सबसे पहले स्थान में वाल्मीकि जी कहते प्रभु जिसके कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए। समुद्र का स्वभाव कैसा? देखिए, समुद्र ने ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं बनाई कि हमारे में इस प्रकार की नदी मिल सकती है। बनाया क्या? समुद्र नहीं कहते कि मेरे पास जो नदी आए उसका पानी फिल्टर्ड होना चाहिए, उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं नहीं। समुद्र नहीं कहते कि हमारे में जो नदी आए बहुत महान नदी होनी चाहिए, नहीं कहते। जैसी भी नदी आ जाए समुद्र सबको उसी भाव से स्वीकार करते हैं, और निरंतर नदियों के आने के बाद भी कभी समुद्र भरते नहीं है। राम जी से वाल्मीकि जी कहते प्रभु उसी प्रकार जिसके कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए। जिस प्रकार निरंतर नदियों के आने के बाद कभी समुद्र नहीं भरा करते, उसी प्रकार निरंतर आपकी कथा सुनने के बाद जिसका कान कभी न भरे, आप उसके हृदय में जाके विराजमान होइए। आपके लिए पहला स्थान बता रहा हूं। वास्तविक में भक्त वही है माई बाप जो कभी भरे नहीं। भर जाने के बाद तो यात्रा पूरी हो गई। देखिए, एक बार उद्धव जी गए गोपियों के पास, जाकर गोपियों को रोते हुए देखें तो उद्धव ने कहा गोपियों से क्यों रोती हो, मथुरा में तो कन्हैया बैठा है, 2 से 3 घंटे में पहुंच जाओगी, जाओ जाकर दर्शन कर लो। तो गोपियों ने कहा उद्धव, जो आनंद कृष्ण के वियोग में रोने पर प्राप्त होता है वो आनंद कृष्ण को भी प्राप्त करके नहीं होता। भगवान के वियोग में जो आनंद है भगवान में भी वो आनंद नहीं है। जो आनंद यात्रा में है वो आनंद मंजिल प्राप्त करके नहीं है हो, इसलिए भरने से बचा जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस कथा को सुनने से, राम कथा जे सुनत अघाही। अघाही बुझाता का? राम कथा सुनकर जो अघा गया, अघाए गया यानी भर गया, वो स्वामी जी कहते हैं फिर वो रस विशेष जाना तीन नाही। उसको इस कथा का रस अभी प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों? जिसको ये रस प्राप्त हो जाएगा उसकी भूख कभी समाप्त होने वाली ही नहीं है, वो कभी भर ही नहीं सकता। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु जिसके कान कभी न भरे हृदय में रहिए, पहला घर। दूसरे घर में बाबा कहते हैं लोचन चातक जिन करि राखे, लोचन चातक जिन करि राखे, राहि
अभिलाषे रानी तरस जलधर अभिलाषे नीदरहि सरित सिंधु सर भारी नीदरहि सरित सिंधु सर भारी रूप बिंदु जल होहि सुखारी रूप बिंदु जल होहि सुखारी तिनके सदन सदन सुखदायक तिनके हृदय सदन सुखदायक बसहु बंधु सिय रघुनायक बसहु बंधु सिय रघुनायक बसहु बंधु सिय रघुनायक। दूसरे घर में बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी एक पक्षी है जिसका नाम है चातक। नाम सुन ले बानी सब है चातक पक्षी के। चातक पक्षी की विशेषता है कि बादल स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा करते हैं तो चातक केवल उसी जल का पान करता है और किसी दूसरे जल को नहीं पीता। भले कितनी बड़ी नदी हो, गंगा जी क्यों ना हो, किसी दूसरी नदी का, तालाब का, कुएं का कोई जल चातक नहीं पीता। जब भी पिएगा तो स्वाति के ही बूंद का पान करेगा और उसके वियोग में कभी कभी प्राण भी त्याग देता है। वाल्मीकि जी कहते, प्रभु जिस प्रकार चातक स्वाति की बूंद के लिए ललायित रहता है, उसी प्रकार जिसकी आंखें चातक बन जाए और आपका स्वरूप स्वाति का बूंद बन जाए, अर्थात जिसकी आंखें आपको देखने के लिए बेचैन रहे, प्रभु आप उसके हृदय में जाकर विराजमान होइए। अकेले नहीं, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ जाकर विराजमान होइए। आपके लिए दूसरा घर है। आंखें भगवान को देखे, जहां तहां देख धरे धनु बाना, जहां देखे भगवान ही दिखाई पड़े। आपको एक स्थान बताऊं, श्रीधाम वृंदावन में स्थान है जहां पर कन्हैया धनुष बाण लेके खड़े हैं। भगवान कृष्ण धनुष बाण लेकर। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीधाम वृंदावन गए। नाभादास जी ने भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल यानी भक्तों की माला बनाई। भक्तमाल भक्तों की माला है। माला तो बन के तैयार हो गई। अब इसको सुमेरु कहते हैं। ये जो सबसे ऊपर है सुमेरु। माला तैयार हो गई थी। नाभादास जी निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि इन भक्तों की माला में सुमेरु किसको बनाऊं। ये सुमेरु कौन बनेगा भक्तों की माला में, भक्तमाल में। तो समकालीन जितने बड़े बड़े विद्वान थे, कवि थे, भक्त थे, सबको बुलाया गया श्रीधाम वृंदावन में। सभी पहुंचे। नाभादास जी के जो भक्तों का सम्मेलन कराए थे सुमेरु ढूंढने के लिए। तो उस समय ये व्हाट्सएप, ईमेल, फोन का तो जमाना था नहीं। नाभादास जी भी नाम सुने थे गोस्वामी तुलसीदास जी का, चेहरा नहीं देखे थे कि गोस्वामी जी दिखते कैसे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी एक मंदिर में रुके थे, तो वहां कन्हैया का मंदिर था। कन्हैया का मंदिर के पुजारी ने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी से कि प्रणाम करिए। बोले किसको प्रणाम करूं? तो कन्हैया है। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले जब तक हाथ में धनुष बाण नहीं होगा तब तक गोस्वामी का सिर उनके चरणों में नहीं जाएगा। मैं तो अपने राघव जी को प्रणाम करता हूं। तो वहां गोस्वामी जी को कन्हैया ने हाथ में धनुष बाण धारण करके दर्शन दिया और तब गोस्वामी जी ने उनके चरणों में दंडवत किया। आंखें देखने के लिए लायक रहे। उसके बाद नाभादास जी के भंडारे में गए गोस्वामी तुलसीदास जी। तो गए तो संतों की पंगत लगी थी। जाकर किनारे कोने में बैठ गए। बीच पंगत में जाकर गोस्वामी जी बैठ गए। पत्तल लाए। तस्मई जानते हैं? तस्मई
तस्मई, तस्मई यानी खीर। खीर खीर चलाने के लिए लाए, तो अब कोई बर्तने नहीं गोस्वामी जी, किसमें खीर खाएं? तो वहीं एक संत का जूता रखा हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी जूता हाथ में उठा लिए और बोले इसी जूते में दे दो। चलाने वाला बिगड़ गया, कहां कहां से चले आते हैं पागल सब यहां पर भोग करने, जूता में खीर खाते हैं। बात फैली, गोस्वामी जी बोले ये संत के पांव का जूता है, इस जूते में संत का चरण रज लगा हुआ है, वो अमृत के समान है, मैं इसी में पाऊंगा। जब इस बात की पता नाभादास जी को चली, नाभादास जी दौड़ कर आए और जब गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय हुआ और ये वृत्तांत सुने तो बोले बस आप ही जैसे सुमेरु की प्रतीक्षा थी मुझे। और उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु घोषित कर दिया गया। सबसे ऊपर सभी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। ये क्या है? भगवान को देखने के लिए ललायित रहे।